माँ काली, जिनका घर शमशान है, जीवन और मृत्यु से परे, जो समय से भी ऊपर है, जिनके बिना परम शक्तिशाली शिव त्रिलोकनाथ एक शव के समान है, पूरी प्रकृति की शक्ति अपने अंदर समेटे हुए और हृदय एक बच्चे जैसा कोमल, बुराई को खत्म करने वाली संहार की देवी और प्रलय की अधिष्ठात्री देवी माँ काली की उत्पत्ति एक ऐसे समय में हुई कि अगर ये ना हुआ होता तो असुरों ने तीनों लोकों में संपूर्ण विनाश कर दिया होता। और दोस्तों, इतनी कठिन परिस्थिति हो चुकी थी कि माँ काली के अलावा वहाँ देवताओं को कोई नहीं बचा सकता था। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो क्या घटनाक्रम था और इसका समाधान कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। तो आइए अब जानते हैं कि माँ की उत्पत्ति का क्या घटनाक्रम था, जो बेहद ही रोचक है। आप भावुक हो जाएंगे, इसे डूबकर सुनिए। श्री मार्कंडेय पुराण में वर्णित दुर्गा सप्तशती के अनुसार श्री काली देवी की उत्पत्ति माँ अंबिका के ललाट से हुई है। तो वो कथा इस प्रकार है कि एक बार देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें शुंभ और निशुंभ इन दोनों असुरों ने अपने बाहुबल से देवराज इंद्र को युद्ध में परास्त कर दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। दोस्तों, असुर तो हमेशा से ही अपनी दुष्टता से देवताओं को पीड़ित करने का अवसर खोजते थे। तो जैसे ही इन असुरों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया तो इन्होंने सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निष्कासित कर दिया और उन्हें भयंकर कष्ट देने लगे। सभी देवतागण बहुत परेशान थे, उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि कैसे बचा जाए। तब सभी देवताओं ने माँ दुर्गा का आह्वान किया, क्योंकि माँ दुर्गा का नाम ही अब उनकी एक आखिरी शरण थी। इससे पूर्व भी जब महिषासुर नामक राक्षस ने इंद्रपुरी पर अधिकार कर लिया था तो देवताओं के आह्वान पर माँ दुर्गा प्रकट हुई थी और अपने प्रचंड पराक्रम से उन्होंने महिषासुर का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। और साथ ही ये वरदान भी दिया था कि यदि भविष्य में जब कभी भी देवताओं को मदद की आवश्यकता होगी तो देवी अवश्य उनकी सहायता करेंगी। तो माँ दुर्गा के इसी आश्वासन का ध्यान कर सभी देवताओं ने माँ का आह्वान किया और उनसे प्रार्थना करी कि वो उनको इस संकट से बाहर निकालें। और दोस्तों, माँ का हृदय तो हमेशा ही अपने बच्चों के लिए करुणा और ममता से भरा हुआ होता है। जैसे ही वो अपने बच्चों की करुण पुकार सुनती है तो वो तुरंत प्रकट होती है। माँ से ज्यादा पराक्रमी इस ब्रह्मांड में कोई नहीं, वही सर्वोच्च शक्ति है जिनके आगे कोई नहीं टिक सकता। तो देवताओं की करुण पुकार सुनकर माँ उनके आगे तुरंत प्रकट हो गई और असुरों के द्वारा देवताओं को इस तरह पीड़ित होता देखकर बहुत क्रोध में आ गई। अब माँ दुर्गा और असुरों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया और माँ दुर्गा ने अपने पराक्रम से शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड का संहार कर दिया। जब शुंभ और निशुंभ को चंड और मुंड के संहार की बात पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। दोस्तों, आसुरी शक्तियां तो हमेशा से ही विनाश का प्रतीक रही हैं। क्रूर शुंभ ने क्रोध में आकर अपनी संपूर्ण आसुरी सेना को युद्ध स्थल में जाने का आदेश दिया और उन्हें आदेश दिया कि युद्ध स्थल में त्राही त्राही मचा दे। जब महादेव जी ने असुरों की इस विशाल सेना को देखा तो उन्होंने सभी देव शक्तियों और महामाया देवी से कहा कि तुम असुरों का विनाश करो। तब देवी भगवती के शरीर से अत्यंत उग्र स्वरूप वाली माँ चंडिका प्रकट हुई। माँ चंडिका के उस स्वरूप में सभी देव शक्तियां और महामाया की शक्तियां समाहित थी। माँ चंडिका ने भगवान शंकर से कहा कि आप मेरे दूत बनकर शुंभ और निशुंभ से जाकर कहें कि अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक में चले जाओ और स्वर्ग का राज्य इंद्र को दे दो। दोस्तों, भगवती ने भगवान शिव को दूत बनाकर भेजा था, इसीलिए इनका नाम शिवदूती भी प्रसिद्ध हुआ है। तब भगवान शंकर ने असुरों को देवी का ये संदेश सुनाया और भगवान शंकर की इन बातों को सुनकर असुर अत्यंत क्रोधित हो गए। असुरों का विशेष सेनापति रक्तबीज बड़े क्रोध से आगे आया और देवी से लड़ने लगा, क्योंकि उसके अहंकार को बहुत चोट पहुंची थी जिसे वो सहन नहीं कर पा रहा था। तब देवी चंडिका ने पूरे वेग से अपने वज्र से रक्तबीज पर प्रहार किया, लेकिन जितनी बार देवी रक्तबीज पर वज्र से प्रहार करती तो जितनी खून की बूंदें रक्तबीज के शरीर से गिरती उतने ही उसी के समान बल वाले नए रक्तबीज पैदा हो जाते थे। कितनों का ही सिर देवी ने अपने चक्र से एक बार में ही काट डाला, लेकिन जितनी बूंदें जमीन पर गिरी पुनः उतने ही रक्तबीज युद्ध स्थल में पैदा हो गए। इस बार देवी वैष्णवी ने बड़े क्रोध से चक्र छोड़ा और कई हजार रक्तबीजों का सिर एक ही बार में काट कर गिरा दिया।
तो उससे गिरे रक्त से अनगिनत रक्त बीज और पैदा हो गए, जिससे संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। वाराही ने खड्ग से, कौमारी ने शक्ति से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उन सबको मार डाला। परंतु महाअसुर रक्तबीज से उत्पन्न रक्तबीजों की संख्या घटने के स्थान पर बढ़ती ही जा रही थी। युद्ध स्थल का दृश्य अत्यंत भयंकर हो चुका था। उन असंख्य रक्तबीजों को देखकर बलशाली से बलशाली देवता भी भयभीत हो गए। उन्हें लग रहा था कि उनका अंत अब निकट है, क्योंकि इतना भयंकर दृश्य इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। चारों ओर रक्त ही रक्त और रक्त से पैदा हो रहे रक्तबीज। देवतागण चारों ओर से घिर चुके थे और असंख्य रक्तबीज देवताओं को खत्म करने के लिए उनकी ओर बढ़ते जा रहे थे। देवताओं की घबराहट और रक्तबीज का खत्म ना होना, इन दोनों बातों ने मां चंडी को बहुत क्रोधित कर दिया। इतना क्रोधित कि मां चंडी की मौजूदगी एक क्रोध की ऊर्जा बनकर रह गई थी। और ये क्रोध कुछ इस प्रकार का था कि उस क्रोध ने खुद एक नया रूप ले लिया था। उस क्रोध के कारण देवी का मुख काला पड़ गया और उनकी बाहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय उनके ललाट के मध्य भाग से काली देवी प्रकट हुई। रंग काला, काले के शवा में लहरा रहे थे और क्रोध में मां भयंकर हुंकार भर रही थी, जिनकी गर्जन से चारों दिशाएं थरथरा रही थी। तब मां चंडिका ने मां काली से कहा कि जब मैं रक्तबीज पर प्रहार करूंगी तो तुम इसके रक्त को जमीन पर ना गिरने देना। जैसे ही मां चंडिका रक्तबीज पर प्रहार करती, वैसे ही मां काली अपने रौद्र रूप में प्रकट होकर हाथ में खप्पर लेकर रक्तबीज के समस्त रक्त को उसमें समेटती रही और उस रक्त का पान करती रही। तब मां काली ने क्रोध में उन्मत्त होकर अपनी जिह्वा सारे युद्ध स्थल पर फैला दी और रक्तबीज के रक्त की एक एक बूंद का पान करने लगी। और दोस्तों, इस प्रकार रक्तबीज निस्तेज हो गया, जमीन पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार मां काली की उत्पत्ति हुई और उनकी उत्पत्ति का उद्देश्य बुराई और नकारात्मकता का विनाश करना था। मां काली की कुछ इस तरह से उत्पत्ति हुई और वो समय इतना ज्यादा ऊर्जा से भरा हुआ था कि मां काली आज भी हम सब के बीच में मौजूद हैं और कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत देवी है। और उनकी इस ऊर्जा का अनुभव हर भक्त कर सकता है। बस अपने सवालों को खत्म करके, बिना किसी संदेह के, बिना किसी गिनती के कैलेंडर देखे कि 11 दिन की पूजा समाप्त हो गई है या 21 दिन की साधना समाप्त हो गई है, मां को याद करे और मां को पुकारे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।